तो आई होप आप लोगों ने रिवर्स सीरीज का पार्ट 1 देख लिया होगा। हमने पार्ट 1 में क्या किया था, होल सीरीज रिवर्स करा दी थी और क्या किया था, फर्स्ट हाफ सीरीज रिवर्स करा दी थी एंड सेकेंड हाफ सीरीज एज इट इज करा दी। आज टाइप 3 में आ रहे हैं क्योंकि हमने रिवर्स सीरीज के आपके कौन से पैटर्न बताए थे, A to Z होल सीरीज रिवर्स। सेकेंड आपका कराया था ये फर्स्ट हाफ सीरीज रिवर्स एंड सेकेंड हाफ सीरीज एज इट इज। ये दो हम करा दिए, ये पार्ट 1। पार्ट 2 में आ रहे हैं आज आपका सेकेंड हाफ सीरीज रिवर्स है। इट मीन्स A to M ऐसे है और ये सेकेंड हाफ सीरीज रिवर्स करा रहे हैं, तो ये थर्ड टाइप में आ रहे हैं। तो आप ये दो देख लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट में। तो देखो पहले तो टाइप 1 आप देख लीजिएगा जिसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ which letter will be 6 to the right of 11 from the left। इस टाइप के क्वेश्चन करना है। वो सिंगल स्टेटमेंट था, डबल था, ट्रिपल था, 4 स्टेटमेंट तक हम गए। तो आप पहले उसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वो टाइप 1 था अल्फाबेट सीरीज का। तो आप यूट्यूब में सर्च करोगे प्रीति मिश्रा अल्फाबेट टाइप 1 तो आपको वो मिल जाएगा। पोजीशन आप लोगों को याद ही हो गई होगी अभी तक, है ना। तो चलो फिर आते हैं नेक्स्ट में। बोल रहा है इस सेकेंड हाफ सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो फर्स्ट हाफ सीरीज एज इट इज है। तो सीरीज आपकी क्या है, ABCDEFGHIJKLM और फिर यहाँ से है NOPQRSTUVWXY एंड ये सीरीज है। तो ये सीरीज रिवर्स है, फर्स्ट हाफ सीरीज एज इट इज। फर्स्ट हाफ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपनी मर्जी से नहीं कर देना कि भैया ये शायद लिखना भूल गया है तो हम कर देते, ऐसा मत करना। तो देखो सीरीज आप लोगों को लिखना नहीं है, आप लोग डायरेक्ट आंसर देने का कोशिश करना। सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करोगे इसको, ये पहले सिंप्लीफाई। हिंदी वाले बच्चे भी पहले सीरीज रिवर्स नहीं करना, पहले इनको सिंप्लीफाई, ठीक है, कि कौन सा अक्षर। इंग्लिश वाले बच्चे हमेशा आंसर लास्ट से देंगे बताए, हिंदी वाले बच्चे हमेशा आंसर पहले से देंगे। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर देना। 2 स्टेटमेंट है, देखो लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, नंबर्स का एडिशन। नंबर है 11 और 6, कर दो भाई। 11 + 6 कितना आया, 17। 17 कहाँ से आया, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 17 आया। हो सकता है ये राइट हो, जैसे यहाँ पे हमने लेफ्ट कर दिया और यहाँ पे राइट कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे, लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए नंबर्स का एडिशन 6 और 11। तो 11 + 6 कितना आया, 17। 17 कहाँ से आया, लास्ट में राइट है इसलिए राइट से आंसर आया। तो कुछ भी हो सकता है। तो वो सिंगल स्टेटमेंट में आया, वो सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम लेफ्ट हो सकता है या फ्रॉम राइट हो सकता है। इतना बात समझ में। हिंदी वाले बच्चे देखिए, बाएं से 11वें के दाएं छठा कौन सा होगा। तो बाएं से 11वें, तो 11 बायां दायां अपोजिट डायरेक्शन के लिए नंबर्स का एडिशन। तो 17। 17 कहाँ से आए, स्टार्टिंग में आपका बायां है तो बाएं से आंसर। अब यहाँ से बाएं की जगह हम यहाँ बायां कर दे रहे हैं और यहाँ दायां कर दे रहे हैं। अगर ऐसे होगा तो क्या है, दायां बायां अपोजिट डायरेक्शन के लिए अगेन नंबर्स का एडिशन। 11 + 6 17। 17 अब कहाँ से आएगा, दाएं से, क्योंकि हमने चेंज कर दिया तो दाएं से। तो फाइनली कहने का मेरा मतलब ये है कि 2 स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट को पहले आप कन्वर्ट करोगे सिंगल स्टेटमेंट पे। वो सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम लेफ्ट हो सकता है या फ्रॉम राइट हो सकता है। क्लियर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आपका बोल सकता है 17 फ्रॉम लेफ्ट, 17 फ्रॉम राइट, 9 फ्रॉम लेफ्ट, 19 फ्रॉम राइट। कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। वो नंबर आपका फर्स्ट हाफ सीरीज में आ सकता है या वो नंबर आपका सेकेंड हाफ सीरीज में आ सकता है। लेफ्ट से राइट से वो नंबर या तो आपका इस सीरीज में आएगा या वो नंबर आपका इस सीरीज में आएगा, ठीक है। अब करेंगे क्या, देख लो भाई। लेफ्ट से अगर कोई भी नंबर हो, लेफ्ट से कोई भी नंबर हो, लेफ्ट फर्स्ट हाफ सीरीज आपकी अनचेंज है। लेफ्ट से फर्स्ट लेटर आंसर ए, लेफ्ट से सेकंड लेटर आंसर बी, लेफ्ट से थर्ड लेटर आंसर
सी, लेफ्ट से फोर्थ लेटर आंसर डी। तो पहले आप अल्फाबेट का पोजीशन वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ऑलरेडी उसमें हमने अल्फाबेट का पोजीशन और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दोनों आपको याद करना है। छोटा ही वीडियो है, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा शायद, आप देख लीजिएगा तो तुरंत उसको याद हो जाएगा। और देखना मस्ट भी है क्योंकि वो बहुत सारे चैप्टर के लिए आपका बेनिफिशियल है। तो इसमें आते हैं, देखो लेफ्ट से 9th लेटर आंसर क्या आ गया, आई। ओरिजिनल पोजीशन ही देगा 1 to 13 क्योंकि सीरीज आपकी चेंज नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आते हैं लेफ्ट से 17th लेटर आपको फाइंड करना। लेफ्ट से 17th लेटर पहले सोचो कहाँ पड़ेगा। लेफ्ट से 17th लेटर आपका सेकेंड हाफ सीरीज में पड़ेगा, और सेकेंड हाफ सीरीज आपकी क्या है, रिवर्स है ना। तो फर्स्ट हाफ सीरीज के नंबर ऑफ लेटर आप पहले हटा दो, हटा दिए भाई। अच्छा आप बोल रहे हो हमने हटा दिया, चलो हटा देते हैं, कर देते हैं भाई। 17 माइनस फर्स्ट हाफ सीरीज में नंबर ऑफ लेटर 13 है, हटा दिए तो अब 4 आया। अब क्या करना है मैम बताओ, तो 4 लेटर आया, तो 4 लेटर हमें कहाँ से फाइंड करना है, Z से फाइंड करना है। अब ये 4th लेटर हमें कहाँ से फाइंड करना है, Z से फाइंड करना है। Z से फाइंड करने का रूल हमें पता है, क्या करेंगे, 27 माइनस 4 23rd, इट मीन्स आंसर है आपका, है ना। 1 2 3 4, अच्छा देखो यहाँ से 13 14 15 16 17, तो लेफ्ट से 17 W। दूसरा केस हम क्या करेंगे, Z से अगर हमें 4th लेटर फाइंड करना है तो Z से 4th लेटर मतलब W से फाइंड करना है। तो W से फाइंड करने का 4th लेटर कौन सा होता है, 4th लेटर मेरा D होता है, तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरा आंसर है, तो W मेरा आंसर है। चलो तो अब राइट से आते हैं भाई, राइट से 17th लेटर फाइंड करना है। राइट से 17th लेटर मेरा कहाँ पड़ेगा। अच्छा बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ ना, ये सेकंड आधा दूसरी आधी है, ये पहली आधी है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ये है, सेकंड हाफ ये है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये नहीं बोलना राइट से तो ये फर्स्ट हाफ सीरीज, ये सेकंड हाफ सीरीज, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए बता रहे। तो राइट से 17th लेटर मेरा फर्स्ट हाफ सीरीज में है, फर्स्ट हाफ सीरीज मेरी अनचेंज है, तो जैसा निकालते हैं वही कर देंगे। 27 माइनस 17 कितना आया, 10। इट मीन्स आंसर क्या आ गया आपका, देख लो यहाँ से यहाँ 13 14 15 16 17 है राइट से 17। अच्छा राइट से 19th लेटर, अच्छा इसमें कोई फर्क ही नहीं पता चला, इसको कर देते हैं। राइट से क्या कर दे रहे हैं, राइट से 4th लेटर कर, चलो राइट से 4th लेटर आपका क्या है, सेकेंड हाफ सीरीज में है। सेकेंड हाफ सीरीज आपकी रिवर्स है, क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ सीरीज में नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं, 13, इसी को ऐड कर दो, आपका ओरिजिनल पोजीशन दे देगा। जैसे 13 प्लस 4 17, इट मीन्स आंसर है आपका, देखो 1 2 3 4। मान लेते हमें राइट से पहला लेटर फाइंड करना है, तो ये 30 प्लस 1 14, 14th पोजीशन किसका होता है, लेटर N। तो इन 4 केस के अलावा आपका इस पैटर्न में कोई और नहीं देगा। हाँ मिडवे पूछ सकता है, ठीक है, तो मिडवे भी बता देंगे। चलो तो इसमें आते हैं, तो इन चारों में लेफ्ट से वो फर्स्ट हाफ सीरीज में आएगा या सेकेंड हाफ सीरीज में, राइट से वो सेकेंड हाफ सीरीज में आएगा या वो नंबर आपका फर्स्ट हाफ सीरीज में, दोनों केस बता दें। तो ये कर लो। अच्छा इसी में एक चीज और बता देते, बोल रहा है अगर सेकेंड हाफ सीरीज को रिवर्स किया जाए तो कौन सा ऐसा लेटर है जिसका पोजीशन अनचेंज है। फर्स्ट हाफ सीरीज का हम बताए थे, कमेंट करके बताना कोई कौन सा लेटर है जिसका पोजीशन अनचेंज रहता है, ठीक है। तो सेकेंड हाफ सीरीज में वो लेटर कौन सा है जिसका पोजीशन अनचेंज रहता है, तो वो लेटर है टी। टी का पोजीशन ओरिजिनल सीरीज में भी 20th रहता है और रिवर्स के बाद भी 20th रहेगा। देखो ये हो गया 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बाकी सबका चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ 14 हो गया ना, जबकि z का पोजीशन कितना होता है 26 होगा, y का कितना होता है 25, इसका क्या हो गया 15 हो गया। तो पोजीशन बाकी सबका चेंज हो जाएगा, बट t का पोजीशन नहीं चेंज होगा जब हम सेकेंड हाफ सीरीज को रिवर्स करेंगे। तो ये भी नोट कर लीजिए। तो हम 3 पैटर्न आपको बता दिए, एक होल सीरीज रिवर्स, दूसरा पैटर्न हम बताए आपका जब फर्स्ट हाफ सीरीज रिवर्स एंड सेकेंड हाफ सीरीज एज इट इज, थर्ड पैटर्न जब फर्स्ट हाफ सीरीज एज इट इज एंड सेकेंड हाफ सीरीज रिवर्स। अब हम आते हैं फोर्थ पैटर्न में, तो ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पैटर्न में। देखो नेक्स्ट टाइप 4 में आ गए, टाइप 4 सीरीज बोल रहा है इफ बोथ सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर then which letter will be 6 to the right of 11 from the left. तो हम क्या बोले, पहले आप इसे सिंप्लीफाई करो, इसे सिंप्लीफाई करोगे, वो सिंप्लीफाई करके फ्रॉम लेफ्ट आ सकता है फ्रॉम राइट। अगर आंसर लेफ्ट है तो लेफ्ट से आंसर आएगा, यहाँ लास्ट में राइट है तो आंसर आपका राइट से आएगा, सो सिंपल। अब आते हैं तो बोल रहे दोनों सीरीज रिवर्स है, इट मीन्स फर्स्ट हाफ सीरीज एंड सेकेंड हाफ सीरीज आपकी रिवर्स है। इफ बोथ सीरीज इज रिवर्स एंड रिटर्न रिटर्न और रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में है तो क्या हो जाएगा, देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z, दोनों अर्धांश रिवर्स ऑर्डर में तो सीरीज आपकी। तो अब पहले हम इसे सिंप्लीफाई करो भाई, लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या हुआ, नंबर्स का एडिशन 11 और 11 प्लस 6 कितना आया 17, 17 कहाँ से आया लेफ्ट, लेफ्ट से 17th लेटर आपका आंसर है। हिंदी वाले बाया दाया अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए नंबर्स का एडिशन, नंबर क्या है 11 और 6, 11 प्लस 6 कितना आया 17, 17 कहाँ से आया बाएं से, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका बाएं से 11th लेटर 17th लेटर सॉरी आपका आंसर। तो देखो इसमें आपके 4 केस हो सकते हैं, या तो वो नंबर लेफ्ट से फर्स्ट हाफ सीरीज में आएगा या लेफ्ट से वो नंबर आपका सेकेंड हाफ सीरीज में, मानते हो, राइट से या तो वो नंबर आपका सेकेंड हाफ सीरीज में आएगा, राइट से या तो वो नंबर आपका फर्स्ट हाफ सीरीज में आएगा। तो 4 केस हो, चलो हम लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेना, 3 स्टेटमेंट है 4 है कुछ भी है, सिंगल है, सिंगल है तो अच्छी बात है, आपको करना नहीं पड़ेगा। चलो तो हम आपका क्वेश्चन लिखते हैं, मान लेते हैं हमें लेफ्ट से 5th लेटर फाइंड करना है, लेफ्ट से 15th लेटर फाइंड करना है, राइट से 8th लेटर फाइंड करना है और राइट से 18th लेटर फाइंड करना है। इन 4 के अलावा 5वां केस नहीं होगा, होगा इस पैटर्न में नहीं होगा। चलो देखो लेफ्ट से 6 लेफ्ट से कोई भी लेटर फाइंड कर दो। अच्छा ये वाला जो सीरीज है ये पता है आपको, जब फर्स्ट हाफ सीरीज रिवर्स कराएगा सेकेंड हाफ सीरीज ऐसे, सेकेंड हाफ रिवर्स कराएगा फर्स्ट हाफ एज इट इज, इसी का ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसे पढ़ लोगे अच्छे से तो आप जो दोनों सीरीज अभी हमने पढ़ाए ना आप उसमें मास्टरी हासिल करोगे। ध्यान से सुनना ठीक है, और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। तो देखो लेफ्ट से 5th लेटर आपका फाइंड करना है, लेफ्ट से 5th लेटर आपका फर्स्ट हाफ सीरीज में, फर्स्ट हाफ सीरीज आपकी रिवर्स है, इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 13, इसमें भी नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 13। तो जब हम A to Z सीरीज में राइट से मतलब Z से कोई भी लेटर फाइंड करते थे तो किससे सेपरेट करते थे 27 से, उस नंबर को सेपरेट करते थे, सिंप्लीफाई करके जो भी आता था ये हमें लेफ्ट से पोजीशन देता था। याद आया ना, टाइप 1 में अल्फाबेट के टाइप 1 में हम ये वाला पैटर्न आपका कर रहे हैं, देख लीजिए। तो देखो इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 13, तो अब हम किससे सेपरेट करेंगे 14 से, गुड। तो 14 - 5
तो कितना आया 5 और 5 10 9 आया ना। 9th लेटर आपका आंसर है लेफ्ट से 9th लेटर देखो 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट से 9th लेटर आपका कौन सा होता है ओरिजिनल सीरीज का आई होता है ना। तो ये तो पहला पैटर्न आपका हो गया, आपको सीरीज लिखने की जरूरत पड़ा नहीं पड़ा। चलो लेफ्ट से 15th लेटर, लेफ्ट से 15th लेटर मेरा इस सीरीज में, ये सीरीज भी रिवर्स है। क्या बताए थे फर्स्ट हाफ सीरीज के नंबर ऑफ लेटर सेपरेट कर देते हैं भैया। 15 माइनस फर्स्ट हाफ सीरीज में नंबर ऑफ लेटर कितने 13 है ना। अब कितना है सिंप्लीफाई करके 2 आया। अब ये 2 लेटर मैडम बताओ भाई 2 लेटर कहाँ से फाइंड करना है, तो 2 लेटर हमें Z से फाइंड करना है और Z से फाइंड करने का रूल तो हमें पता है। गुड, तो क्या करेंगे यहाँ लिख लो ये Z से फाइंड करना है और Z से फाइंड करने के लिए 27 माइनस 2 तो 25th आया। इट मीन्स आंसर क्या हो गया 1। देखो 13 14 15 तो लेफ्ट से 15th लेटर ठीक। राइट से यहाँ से राइट से कोई भी लेटर आपका फाइंड करना है जो आपका सेकेंड हाफ सीरीज में आ रहा है, तो ओरिजिनल पोजीशन लाने के लिए आप क्या करोगे फर्स्ट हाफ सीरीज के नंबर ऑफ लेटर ऐड कर दिए भाई। देखो 13 प्लस 8 तो 13 और 7 कितना 21 लेटर आपका आंसर, इट मीन्स आंसर है आपका यू। देखो राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये फर्स्ट हाफ सीरीज के नंबर ऑफ लेटर। देखो राइट से 18th लेटर, राइट से 18th लेटर मेरा इस सीरीज में आ रहा है, ये सीरीज भी आपकी रिवर्स है, तो इसके नंबर ऑफ लेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, ओरिजिनल पोजीशन ही आपको दे दो। तो क्या करेंगे 18 माइनस 13 तो 5 आया, इट मीन्स आंसर क्या आ गया आपका ईयर। तो देखो यहाँ से 13 14 15 16 17 18 तो राइट से 18 राइट से 18। अच्छा ये राइट दाया सॉरी ये बाया ये दाया, तो हिंदी वाले बच्चे देख लेना अपना, लेफ्ट मतलब बाया और राइट मतलब दाया, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो हमने 4 टाइप के बताए, तो ये अगर आप कर लोगे तो इसमें आपका टाइप कौन सा कंप्लीट हो जाएगा A to M एज इट इज है और सेकेंड हाफ सीरीज रिवर्स, इसमें हो जाएगा ये फर्स्ट हाफ सीरीज रिवर्स है और सेकेंड हाफ सीरीज एज इट इज। तो ये 2 सीरीज का ही कॉम्बिनेशन इस सीरीज में है, इन्हीं दोनों का रूल हमने इसमें लगाया। फर्स्ट हाफ सीरीज एज इट इज, सेकेंड हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ एज इट इज। तो ये इन्हीं 2 का कॉम्बिनेशन से आपका बना है कौन सी बोथ सीरीज इज रिवर्स, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ दोनों सीरीज रिवर्स। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब आते हैं। देखो भाई मेरा बोर्ड छोटा है, हम इसको हिंदी में नहीं लिख पाएंगे बट एक्सप्लेन कर देंगे, उसके लिए आपसे बोलोगे भाई माफ़ी मांग लेंगे और क्या कर सकते हैं। तो देखो बोल रहा है इफ फर्स्ट 6 लेटर आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन नेक्स्ट 6 लेटर आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एंड अगेन 6 लेटर आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एंड सो ऑन। बोल रहा है हर 6 लेटर रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। पहले 6 लेटर हुआ मतलब सीरीज आपकी बनी A B C D E और F के बाद G H I J K L M N O P Q R, R के बाद S T U V W X, ये है। एंड एट द एंड y इज इंटरचेंज बाय z, और ये हो गया z और ये सीरीज आपको, लेकिन हम फिर बोलेंगे सीरीज आपको लिखने का जरूरत नहीं है, पहले इसे सिंप्लीफाई करो। बोल रहा है
विच इज फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो क्या है, लेफ्ट राइट अपोजिट एडिशन। अपोजिट एडिशन के लिए क्या किया, नंबर्स का एडिशन। तो नंबर्स क्या है, 13 और 4 17। 17 कहाँ है, लास्ट में आपका लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 17th लेटर आपका आंसर है। अब सीरीज में लेफ्ट से 17th लेटर कहाँ आएगा, देखो क्या बोल रहा है, हर 6 लेटर रिवर्स ऑर्डर में। तो मेरा जो आंसर है वो किस सीरीज में आता है, हमें वो पहले फाइंड। ये 6 लेटर है, रिवर्स हो गया, कौन सा ऑर्डर है, क्या कैसे रिवर्स हुए हमसे मतलब नहीं, मेरा आंसर इस सीरीज में नहीं है। ये 6 लेटर, तो यहाँ से यहाँ 12 हो गए, मेरा आंसर इस सीरीज में नहीं है। फिर 6 लेटर आए, मेरा आंसर यहाँ से यहाँ 18 है, तो 7वां इस सीरीज में आंसर पड़ेगा, तो मेरा आंसर इस सीरीज में। अब क्या करेंगे, यहाँ ए से 12वां लेटर कौन सा है, एल। ए से एल यहाँ से यहाँ तक है, मानते हो, ठीक है। एल के बाद इस सीरीज में आया, तो अगर जरूरत समझो तो आप आंसर चेंज, वो आंसर लिख लेना। एल के बाद क्या आएगा, एम एन ओ पी क्यू एंड आर। मेरा आंसर इस सीरीज में, क्योंकि 7वां यहाँ से पड़ेगा, तो 12 13 14 15 16 17, इट मीन्स मेरा आंसर क्या है, एन। तो राइट आंसर मेरा आपका एन। देखो सीरीज रिवर्स करिए, लेफ्ट से 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। तो ऐसे ही आपका करा देगा कि 2 लेटर रिवर्स करा देगा, 3 करा देगा। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे स्टार्टिंग से आंसर देंगे और इंग्लिश वाले बच्चे जो लास्ट में आया है वहां से आंसर देंगे। अगर राइट होता तो राइट से आप चेक कर लेते क्या वो आंसर आपका किस सीरीज में पड़ रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो सीरीज के देखो हम 5 पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट हम कर रहे हैं होल सीरीज रिवर्स, यहाँ Z2 A सीरीज है। दूसरे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले हम हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लो पहले इसे। आप सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन ये है और ये क्या लिख दिया आपने, तो ये तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए लिख दिया, ठीक है। ये पढ़ करके कुछ याद आएगा। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं। सपना देख रहे हैं हम, ये कंपनी में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये कुर्सी में बैठेंगे, एक साइन करेंगे, लाखों कमाएंगे, ठीक है, ये कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जब सपने बड़े बड़े हैं तो उसके लिए संघर्ष भी ज़्यादा करना होगा। संघर्ष मतलब जो आप पढ़ने का टाइम आवर्स है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जितनी देर आप पढ़ रहे हो, मान लेते हैं आप 5 घंटा पढ़ रहे हो, तो 5 घंटा एकदम कंसंट्रेट हो करके पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आने वाला है। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम बोलते हैं एग्ज़ाम आ रहा है, अब 24 घंटे होते हैं, दिन रात एक करके 12-12 15-15 घंटे 18-18 घंटे 4 घंटे का नींद ले रहे हो, सुबह फिर उठ जा रहे हो, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगे। जो भी आप पढ़ो, आप जब भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसको एक होता है ना कि हमने एक फिक्स कर लिया कि हाँ भैया मेरा हिम्मत है, हम 7 घंटे पढ़ पाएंगे। सामने वाला 15 घंटे पढ़ता है, हमसे क्या मतलब, हमारा हिम्मत नहीं है कि हम उतना पढ़ें। तो आप 7 घंटे पढ़ो, बट वो 7 घंटे आपके कंटिन्यू होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज तो हम 15 घंटे पढ़ ले रहे हैं और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन गैप कर दिया, यहाँ पिकनिक जाना है, पढ़ते पढ़ते थक गए, फिर उसके बाद फिर चालू करना है, फिर 2 दिन पढ़े, अरे आप बीमार पड़ गए, रात में नींद नहीं पूरा हुआ, तो वो सब काम मत करना। आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, आप उसी को कंटिन्यू करो, 7 घंटे 7 घंटे 7 घंटे, डेफिनेटली आप दूसरे बच्चों से आगे निकल जाओ। और जो भी पढ़ो उसको रिवीजन जरूर करते हो कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसका शॉर्ट नोट्स बना लो कि ये फॉर्मूला इस चैप्टर में, तो जब एग्ज़ाम आएगा ना तो सिर्फ आप पेज टर्न करोगे, आपको एकदम आंसर पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा क्वेश्चन होगा, इसमें ये ट्रिक लगेगी, आपको सब चीज़ लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे हम भी क्लास अभी ले रहे हैं आपका, तो हम कुछ ट्रिक बताएं, तो उस ट्रिक को आप शॉर्ट में नोट कर लो, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, है ना। तो ये है
इसीलिए लिख दिए, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, मम्मी पापा भी बहुत मेहनत से आप लोगों को पैसा देते हैं पढ़ने के लिए। बहुत बच्चे आप हॉस्टल में रहते हो, खाना नहीं ठीक से खा पाते हो। जैसे कल ही हम क्लास ले रहे थे तो पता चला कुछ बच्चे खुद ही खाना बनाते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते होगे कि जिन बच्चों को पका पकाया खाना मिलता हो, आज वो बच्चे खुद बना रहे हैं, तो वो संघर्ष कर रहे हैं और डेफिनेटली उनको संघर्ष करने सफलता मिलेगी। तो आते हैं सीरीज में, नहीं तो बोलोगे क्या हम पढ़ाने देते। तो फाइनली हम आपका 5 टाइप का सीरीज करा दिए रिवर्स सीरीज में। फर्स्ट आपका होल सीरीज करा दिए, सेकंड आपका फर्स्ट हाफ सीरीज रिवर्स है एंड सेकंड हाफ सीरीज एज इट इज है। सेकंड पैटर्न में फर्स्ट हाफ सीरीज एज इट इज है एंड सेकंड हाफ सीरीज रिवर्स है। फोर्थ पैटर्न में बोथ सीरीज रिवर्स है, M to A हो गया और Z to N हो गया। फिफ्थ पैटर्न में आपका पार्टीशन में रिवर्स कर दिया। तो ये 5 पैटर्न की रिवर्स सीरीज हम 2 टाइप में आपका ब्रेक किए हैं। रिवर्स सीरीज का पार्ट 1, रिवर्स सीरीज का पार्ट 2, आप दोनों देख लेना। ये 5 टाइप की सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, रिवर्स सीरीज में आपका एक पैटर्न आपका मिडवे भी आएगा, तो जब हम मिडवे की क्लास आपके लिए तो उसी में हम वो करा देंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास तक जाना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इतना तो मेरा अधिकार बनता है ना, कि नहीं बनता है? तो बनता है तो कर दीजिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अल्फाबेट का एक हम वीडियो अपलोड किए, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, हाउ टू लर्न पोजीशन ऑफ अल्फाबेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके अल्फाबेट के हम बहुत सारे वीडियो उसमें अपलोड कर दिए। ड्रॉप केस का किए, ड्रॉप केस में हम 4 पार्ट में उसको वीडियो को अपलोड किए हैं। रिवर्स सीरीज का 2 पार्ट में है। टाइप 1 हम आपका अपलोड किए हैं, जिसमें हम इस पैटर्न का बताए हैं, जैसे आपका यहाँ से यहाँ तक इस पैटर्न का हम आपका बताएं। तो टाइप 1 में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो आप वो देख लीजिएगा। तो आपका ये हो, तो नेक्स्ट क्लास में हम पेयर फॉर्मेशन करेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।